एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में एक लोक कथा प्रचलित थी। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा इतना भयावह था कि उसे देखने वाले लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। एक रात जब चांद की रोशनी भी गायब हो जाती है, उस चेहरे की छाया खिड़कियों में साफ दिखाई देती थी। अरविंद, एक साहसी युवक, इस कहानी को महज एक अफवाह समझता है। वह ठान लेता है कि वह उस हवेली का राज खोलेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचता है, अचानक हवेली का माहौल ठंडा और घना हो जाता है। वह डरते हुए भी अंदर जाता है और तभी उसे वह भयावह चेहरा खिड़की से झांकते हुए दिखाई देता है। चेहरा कुछ पल के लिए गायब होता है, लेकिन अरविंद महसूस करता है कि वह अब कहीं न कहीं उसके पीछे है। जैसे ही वह बाहर भागने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि वह अब हवेली से बाहर नहीं जा सकता। वह चेहरा अब हवेली में नहीं, बल्कि उसके आसपास हर जगह है। क्या अरविंद इस भयावह चेहरे से बच पाएगा, या वह भी उन लोगों की तरह खो जाएगा जो पहले हवेली में आए थे? ये कहानी डर, रहस्य और अजनबी खतरों से भरपूर एक भयावह कथा है। अरविंद हवेली में घुसते ही महसूस करता है कि कुछ गलत है। हवेली के भीतर की दीवारें सड़ी गली और दरवाजे अपने आप चरचरा रहे थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवेली खुद अरविंद को अपने अंदर समेटने के लिए तरस रही हो। वह जैसे ही एक कमरे में घुसता है, उसे अंदर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वही भयावह चेहरा था, लेकिन यह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक घिनौनी, विकृत रूप वाली आकृति थी। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। तुमने इस घर में कदम क्यों रखा? अरविंद घबराते हुए इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। अचानक वह आवाज फिर सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह सीधे उसके कान के पास से आती है। अरविंद डर के मारे पीछे मुड़ता है और फिर वही चेहरा उसके सामने खड़ा होता है। एक चेहरा जो उसकी पूरी जिंदगी से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें लाल और उसकी मुस्कान खौफनाक थी। चेहरे के साथ साथ एक अजीब सी बर्फीली हवा अरविंद को महसूस होती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह उस चेहरे से घबराकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अरविंद समझ नहीं पाता कि यह सच है या उसका वहम। चेहरा अब धीरे धीरे उसके पास आता है और एक गहरी कर्कश आवाज में कहता है, तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो मुझे देख चुके हैं। अब तुम नहीं बच सकते। अरविंद पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जैसे चट्टान से बना हो। वह अब समझ चुका था कि यह सिर्फ हवेली का नहीं, बल्कि उस भूतिया चेहरा का भी जाल था। फिर अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और वह चेहरा गायब हो जाता है। हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था? अरविंद को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसने सुना, तुम जा नहीं सकते अरविंद। किसी और को उसकी मदद के लिए भेजना पड़ा, लेकिन वह जानता था कि जो कोई भी इस हवेली में कदम रखेगा, उसे उसी भयंकर चेहरे का सामना करना पड़ेगा। क्या अरविंद का अंत भी वैसा ही होगा जैसे पहले के सभी लोगों का हुआ था? कहानी का अंत। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास आते हैं, लेकिन अरविंद गायब हो चुका होता है। हवेली अब भी खामोश थी और लोग कहते हैं कि हर रात हवेली से वही डरावना चेहरा झांकता है। जो लोग बहुत पास जाते हैं, उनकी आवाजें हवेली से बाहर नहीं आ पाती। ये रहस्य अब भी अनसुलझा है और कई सालों से लोग हवेली से दूर रहते हैं, लेकिन रात के समय कभी कभी किसी की चीखें हवेली से बाहर आती हैं। इस कहानी में रहस्य और डर का एक मिश्रण है और इसका अंत एक खुले सवाल के रूप में होता है, जिससे कहानी का आकर्षण और बढ़ता है। अरविंद के गायब होने के बाद गांव में खौफ का माहौल बन गया था। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे थे, लेकिन कुछ साहसी लोग अब भी उस डरावनी जगह के बारे में चर्चाएं करते थे। वर्षों बाद एक और युवक, अजय, जो कि एक शोधकर्ता था, हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए गांव आया। उसे अरविंद के बारे में सुनकर यह पूरा मामला और भी दिलचस्प लगा। अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। अजय हवेली के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह हवेली के द्वार पर कदम रखता है, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस होती है और एक ठंडी शांति चारों ओर फैल जाती है। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, जो इस घर में घुसेगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। यह चेतावनी देखकर अजय डरता नहीं है, बल्कि और भी अधिक उत्सुक हो जाता है। अजय जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखता है, वह देखता है कि सब कुछ पुराने समय का लगता है।
वहां की दीवारों पर जाले लगे हैं और फर्नीचर पर धूल की मोटी परतें जमा है। लेकिन अचानक अजय को एक खतरनाक आभास होता है, जैसे कोई उसकी आंखों के अंदर झांक रहा हो। वह पलटकर देखता है लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी नजर एक पुराने आईने पर जाती है जिसमें कुछ विचित्र परछाइयां नजर आ रही थीं। अजय आईने के पास पहुंचता है और उसे अचानक महसूस होता है कि वह परछाई जो आईने में दिख रही वह कोई और नहीं बल्कि वही भयंकर चेहरा था। उसकी आंखों में गहरा खौफ था और उसकी मुस्कान दिल दहला देने वाली थी। तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? एक गहरी गहरी आवाज अजय के कानों में गूंजती है। अजय कांपते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन फिर भी वही चेहरा आईने में उसे घूरता है। अचानक वह चेहरा आईने से बाहर आता है और अजय महसूस करता है कि अब वह केवल एक पल दूर है। अजय की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों में डर फैल जाता है। वह जैसे ही पीछे भागता है, आईना टूट जाता है और उसके सामने वह डरावना चेहरा नजर आता है। चेहरा अब उसके बिल्कुल पास था और उसकी मुस्कान और भी अधिक डरावनी हो चुकी थी। तुम भी उसी तरह रहोगे जैसे अरविंद और बाकी लोग, वह चेहरा कहता है। और एक भयंकर चीख अजय के कानों में गूंजती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। गांव वाले अगले दिन हवेली के पास आते हैं, लेकिन वहां उन्हें अजय का कोई निशान नहीं मिलता। हवेली में सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन अब लोग कहते थे अगर कोई हवेली के पास जाता तो उस रात उसके चीखने की आवाजें जरूर आती। कहानी का रहस्य अब भी जारी था और लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते थे। जो एक बार हवेली में कदम रखता वह कभी बाहर नहीं लौटता। अंत में यह सवाल हवा में लटकता है, क्या उस भयंकर चेहरे के पीछे कोई सांप है जो हर किसी को अपना शिकार बना लेता है? अजय के गायब होने के बाद गांव में हवेली की कहानी और भी अधिक भयावह हो गई। अब लोग पूरी तरह से उस जगह से दूर रहने लगे थे, लेकिन कुछ लोग इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा से ललचाए हुए थे। गांव के एक पुराने बुजुर्ग ने कहा था, जो हवेली में घुसते हैं उनका अंत नहीं होता। वे हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं, जैसे भूतों की दुनिया में खो जाते हैं। एक दिन गांव में एक नया शख्स आता है। वह एक शहरी लड़का था जो इन सब चीजों को बकवास समझता था। उसने हवेली के बारे में सुनी हुई सभी कहानियां अनसुनी कर दी और तय किया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राहुल का मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं जो डर के कारण फैल गई हैं। वह दिन और रात हवेली के आसपास घूमता रहा, लेकिन जैसा ही रात का अंधेरा छाया, हवेली के भीतर एक रहस्यमय रोशनी चमकने लगी। राहुल बिना किसी डर के हवेली के दरवाजे को खोलता है और अंदर कदम रखता है। हवेली के भीतर गहरी खामोशी और ठंडक थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो। हर कदम के साथ हवेली और घना होती जा रही थी। राहुल जब एक कमरे में जाता है तो उसे अचानक एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, तुम यहां क्यों आए हो? ये वही आवाज थी जो अजय और अरविंद ने सुनी थी। राहुल पलटकर देखता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कमरे की दीवारें बंद होने लगती हैं और अंधेरा घना होता जाता है। वह अपने कदम बढ़ाता है और एक और कमरे में पहुंचता है, जहां एक पुरानी घड़ी दीवार पर टिकी हुई थी। घड़ी की टिक टिक अब और तेज हो गई थी। राहुल ने जैसे ही घड़ी के पास हाथ बढ़ाया, घड़ी का पैटर्न बदल गया और अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अब हवेली के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है। तभी वह चेहरा सामने आ जाता है, वही भयंकर चेहरा जिसकी चर्चा गांव में होती थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह चेहरा राहुल के पास बढ़ने लगता है। तुम जैसे सभी लोग मेरे पास आते हैं, चेहरा कहता है, और तुम सब एक जैसे ही हो मेरी दुनिया में खो जाने के लिए। राहुल डरते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। बाहर की दुनिया पूरी तरह से अदृश्य हो गई थी। वह महसूस करता है कि वह अब केवल एक कदम दूर है, लेकिन उसका शरीर बेजान हो चुका था। चेहरा अब उसके करीब था और वह एक और भयानक चीख सुनता है। उस रात के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली के पास जाता तो दूर से उसे राहुल की आवाज सुनाई देती थी, जो हमेशा मदद के लिए चिल्लाता था। गांव वाले अब जानते थे कि हवेली का रहस्य कभी सुलझने वाला नहीं है। जिस किसी ने भी हवेली में कदम रखा, वह हमेशा के लिए उस भयंकर चेहरे के शिकार बन जाता था। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी थी, लेकिन अब उसमें गहरी खामोशी और डर का साम्राज्य था। कहानी का अंतिम रहस्य,
क्या वह चेहरा सच में एक भूत था या वह हवेली का शाप था? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। परंतु एक बात तय थी, जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता, हवेली का डर और भी मजबूत हो जाता था। अब तक कोई भी हवेली का रहस्य नहीं सुलझा पाया था, और वो जो भी कदम रखते थे, उनका नाम भी कभी वापस नहीं आया। क्या राहुल, अजय और अरविंद अब भी हवेली में थे? क्या वे उनके जैसे और लोग कभी लौटेंगे? ये रहस्य अब तक केवल हवेली के खौफ में दबा हुआ था और हमेशा के लिए रहेगा।